सूर्योदय से पहले उठकर सर्गी करते हैं, जो हमारी सास हमें देती हैं। और फिर उसके बाद सारा दिन निर्जला उपवास रहता है। फिर शाम में हम पूजा करके चाँद के उदय के बाद ही अर्घ देके ही अपना व्रत खोलते हैं। तो ये सदियों से चला आ रहा है कि 7 भाइयों की एक बहन थी वीरा, जिसने अपने पति के लिए व्रत रखा, लेकिन चूँकि वो बहुत लाडली थी अपने भाइयों की, तो भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारी बहन दिन भर भूखी रह रही है। तो उन्होंने लकड़ी जला के दूर जंगल में आग जला दी और कहा कि वीरो, तुम्हारा चाँद निकल आया है तो तुम अब कुछ खा लो। तो वीरो ऐसा ही वो कहती, क्यों, मेरी भाभीयों का तो चाँद अभी नहीं निकला, तो मेरा चाँद कैसे निकल आया है? तो कहते हैं, नहीं नहीं, उनका भी चाँद निकल आएगा, तुम्हारा चाँद निकल आया है, तुम बस अपना व्रत खोलो, अर्घ दो और खा लो। तो वो ऐसा ही करती है, वो चाँद को अर्घ देती है और खाने बैठती है। जैसे ही खाने बैठती है तो उसकी पहले ही निवाले में बाल आ जाता है। तो उसको इससे लगता है कि कुछ तो अपशगुन हुआ है कि मेरे पहले ही निवाले में बाल आ गया है। फिर जैसे ही ऐसा फिर थोड़ी ही देर में खबर आ जाती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से वो भागती है अपने ससुराल और वहाँ जाके देखती है कि उसके पति के शरीर में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी हुई हैं। वो उस दिन कसीदा का भी काम कर रही होती है कि क्योंकि आज के दिन कसीदा भी नहीं करना होता है, सिलाई वगैरह नहीं करनी होती, तो वो कसीदा का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके पति के शरीर में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी होती हैं। तो वो उसे एक एक करके निकालने लगती है। तो इन सुइयों को निकालते निकालते पूरा 1 वर्ष बीत जाता है और फिर 1 साल के बाद करवा चौथ का व्रत आता है और वो करवा चौथ का व्रत रखती है। तो जिस समय लास्ट आखिरी सुई निकालनी रह जाती है तो बाहर करवड़े बिकने के लिए आते हैं, तो वो लेने के लिए जाती है। इतनी देर में उसकी नौकरानी आके आखिरी सुई निकाल देती है। तो राजा को उसके पति को ये लगता है कि यही मेरी पत्नी है और यही मेरी रानी है। तो फिर बाद में फिर वो 1 साल इंतज़ार करती है, फिर से करवा चौथ का व्रत रखती है और हमेशा ये कहती रहती है कि जो रानी थी वो गोली हो गई और जो गोली थी वो रानी हो गई। फिर अंत में राजा को ये एहसास हो जाता है, उसको याद आ जाता है, फिर वो अपनी रानी को अपना लेता है। बस यही इसकी छोटी सी कथा है।